तो आज चाय पर चर्चा में हम और आप सभी मिलकर शिव उत्सव मनाएंगे, क्योंकि शिव नवरात्र चल रहा है और इसीलिए दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से, चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ हो, हर जगह पर किस तरीके से पूरा माहौल एक तरीके से शिवमय हो चुका है। रौनक अलग अलग जगह पर नजर आ रही है। नंदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में, नितिशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिव नवरात्र की बात यहीं से शुरुआत करते हैं। नंदा जी आप ही से, देखिए वक्त है अभी, लेकिन कैसे भक्तिमय माहौल हो रहा है। हम जब नवरात्र की बात करते हैं तो शारदीय नवरात्र या फिर जो 4 नवरात्र आते हैं उसी का जिक्र होता है। चैत्र नवरात्र कल की भी बात होती है, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं शिव नवरात्र की, ये कितना अहम हो जाता है और अभी वही चल रहे हैं। जी जी, सबसे पहले तो उमापति हर हर महादेव, नमः शिवाय। आप जीएनटी के सभी दर्शकों को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बरसे और सुख समृद्धि घर में आए आपके। शिवरात्रि का महापर्व है और महापर्व में उज्जैन में विशेषकर, नवजोत जी जो आपने बोला कि नवरात्रि, तो उज्जैन में महाकाल का रोज़ाना श्रृंगार होता है 9 दिनों का, और ये शिव नवरात्रि के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। और हर दिन उनको एक अलग तरीके का उनका श्रृंगार किया जाता है। जैसा आपने आज ही बोला कि छैल छबीले का आज उनका छबीना श्रृंगार होता है आज के दिन, और उसी तरह से हर दिन उनके लिए एक नया श्रृंगार होता है। और अंत में जाकर के उनको सेहरा श्रृंगार होता है, जहाँ पे उनको सेहरा, सब तनाजा का सेहरा करवाया जाता है। और बिल्कुल दुल्हे के रूप में शिव जी जो है अपना, उनकी पूरी सवारी निकलती है उज्जैन में। और इसी तरह से हर जगह में, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ पे भी पूरी उनकी बारात निकलती है और उसका उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उनका तो मायका ही वहीं पे हिमालय पुत्री हैं, तो वो सब होता है। तो ये है, और इसी के साथ साथ ये हर दिन जो श्रृंगार होता है उसका भी महत्व होता है। उस श्रृंगार के साथ साथ आप क्या निवारण कर सकते हैं उस दिन कि महादेव प्रसन्न हो, उसका भी महत्व होता है। ये छबीना श्रृंगार आज हो रहा है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में विस्तार से आप हमें बताते चलें, क्योंकि हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि हर दिन कैसे अलग अलग श्रृंगार होते हैं, उसका अपना महत्व कैसे होता है, और अगर लोग वहां पर नहीं हैं, घर पे हैं, तो क्या हम शिव उपासना उस हिसाब से कर सकते हैं? जी, जैसे देखिए ना, छबीना श्रृंगार होता है तो उनको पूरा, उनकी जो ड्रेसअप चीज़ें होती हैं ना, उनको पूरा सिर पे मुकुट सब डाला जाता है। उनका जो पटका जो होता है वो डाला जाता है आज के दिन, और पीले वस्त्र का विशेषकर डाला जाता है। और उसी के साथ साथ उनके जो पूरी एक शिवलिंग के चारों तरफ, जो एक गर्भगृह में शिवलिंग है केवल वहीं नहीं, उसके चारों तरफ भी पूरा उसको सुसज्जित किया जाता है। इस दिन से जो होता है, महादेव को बोलते हैं कि हल्दी भी लग गई, मेहंदी भी लग गई, सब कुछ हो गया, वो यहाँ से तैयार होना शुरू हो जाते हैं। और वो बिल्कुल अब प्रिपेयर्ड हैं कि वो जाके अपनी अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो उनको एक फाइनल कल्मिनेशन ऑफ दिस मैरिज होता है वो प्राप्त होना है। तो इस समय भोलेनाथ तो अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। आप उनसे कुछ भी मांग लीजिए, वैसे जैसे दूल्हे से बोलते हैं ना, ये दे दो तभी तुम्हारा आगे कुछ होने वाला है, ये कर दो तो ये कर, सब हो जाता है। भोलेनाथ है तो भोले इतने ज्यादा हैं कि कुछ भी आप मांगेंगे तो वो आपकी मुरादें जो है पूरी कर देंगे। नितिशा जी आपके पास आते हुए, बाराती घराती तो हम भी लग रहे हैं शिव जी की बारात में शामिल होने के लिए। स्क्रीन को एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए, जीएनटी की सज धज के हम तैयार हैं इस बारात में शामिल होने के लिए। उत्सव मतलब गुड न्यूज़ टुडे, सही बात, उत्सव मतलब फेस्टिवल मतलब गुड न्यूज़ टुडे। बिल्कुल। सवाल मेरा आपसे है नितिशा जी, अगर कोई घर पर रुद्राभिषेक करवाना चाहता है या करना चाहता है, मंदिर आप किसी कारणवश जा नहीं पा रहे, तो फिर क्या विधि होती है? कलेश हर, कष्ट हर, दुख हर, हर हर महादेव। तो सबसे पहले हर हर महादेव का नाम लेते हुए रुद्राभिषेक, देखिए रुद्राभिषेक तो मैं कहती हूँ हर इंसान को अपने जीवन में हर साल करवाना चाहिए। ये एक ऐसा पूजन या एक ऐसा अभिषेक है जो पूरी तरह से आपको शिव से जोड़ता है, आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इसलिए शिवरात्रि पर हमें कोई भी शिववास देखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो 9 दिन चल रहे हैं इस पर भी हमें कोई भी शिववास देखने की ज़रूरत नहीं बनती है। आप इसका रुद्राभिषेक अपने घर पर करा सकते हैं, मंदिर में जाकर के करा सकते हैं जहाँ पर शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। और साथ ही साथ जब आप रुद्राभिषेक के बारे में सोचें तो आप रुद्र का अभिषेक कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार या उनसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा को उनसे जोड़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ें इकट्ठी कीजिए और उनका अभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करें और फिर उनका अभिषेक करें। आप सिंपल जल से, गंगा जल से, क्योंकि कहा गया है, शिव पुराण में मेंशन है कि शिव जी सिंपल जल से प्रसन्न हो जाते हैं, गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आप कोई भी पुष्प तोड़ लाइए, कोई भी वनस्पति तोड़ लाइए,
चंदन से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी इजली आपको मिल रहा है उनके सहस्त्राचन यानी उनके सहस्त्र नाम लेकर के आप उनका अभिषेक कर दीजिए। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे हेल्थ संबंधित, चाहे कर्ज संबंधित या विवाह नहीं हो रहा, वो आपकी संपूर्णता कष्ट आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए रुद्राभिषेक जरूर करिए इस समय। बिल्कुल। और जैसे कि शगुफ्ता ने भी अभी कहा था कि भोले बाबा तो इतने भोले हैं, उनको प्रसन्न करना भी अति आसान है, बहुत ही आसान है। उसके बारे में भी तमाम चीजें अभी हम जानेंगे। देखिए बहुत अहम है, हम इन 9 दिनों की बात कर रहे हैं, शिव नवरात्र जब चल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ शिवरात्रि इस बार किन मायनों में बहुत खास है, किस तरह के शुभ योग बन रहे हैं? देखिए महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो वैसे हर महीने आती है महाशिवरात्रि, और हर महीने की चतुर्दशी तिथि जो होती है वो शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। तो ये महाशिवरात्रि का विशेष पर्व जो होता है, ये केवल शिव पार्वती के विवाह का ही पर्व नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से देखें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन शिव जी का प्राकट्य ऊर्जा स्तंभ के रूप में भी हुआ था और सबसे प्रथम बार इस ऊर्जा स्तंभ की, जिसे कि हम शिवलिंग भी बोलते हैं, उसकी पूजा ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों ने ही की थी। तो ये उनके प्राकट्य का भी उत्सव मनाया जाता है। कई जगहों में, कई किंवदंतियों में, कई ग्रंथों में ये भी विवरण है कि शिव जी जो है इस दिन उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाल उन्होंने पिया था और इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तब पराशक्ति माँ तारा स्वरूप में आकर के इनको छोटा बच्चा बना देती हैं और उनको स्तनपान करा के दूध दे करके उनको शांत कराती हैं। तो आप ये देखिए, ये जो शिवजी पे दूध का अभिषेक किया जाता है, उस अग्नि को, उस ऊर्जा जो हलाल की है उसको शांत करने के लिए किया जाता है। इसीलिए दूध डालने की प्रक्रिया जो है शिवलिंग पे ये होती है। शिवलिंग का खुद का भी बहुत है। अब आपने बात की कि उस दिन क्या क्या योग चल रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग है और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस योग में स्थितियां बनते जा रही हैं। बहुत अच्छे रिलेशनशिप, कुछ भी आप चीज़ें मनोकामनाएं करना है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे करेंगे उसका आपको बहुत कई गुना लाख गुना फल मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ भद्रा का साया भी है, लेकिन भद्रा के साए से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं आवश्यकता है क्योंकि रात्रि के समय, जिस समय शिव जी का अभिषेक किया जाएगा, उस वक्त में भद्रा पाताल लोक में होंगी और भद्रा जब पाताल लोक में होती हैं तो फिर कष्ट नहीं होता। आप जो भी चीज़ें हैं वो जब पृथ्वी में वास करती हैं तब ज़्यादा समय कष्टकारी होता है। अगर स्वर्ग लोक में या पाताल लोक में तो स्थितियाँ ठीक रहती हैं। प्रथम प्रहर है तो दूध से अभिषेक करिए। द्वितीय प्रहर है जो कि आपका लगभग 9:30 से लेके 12 साढ़े 12 पे होगा, तो दही से अभिषेक करिए। तृतीय प्रहर है 12:30 से लेके 3 साढ़े 3 के आसपास रहेगा, उस समय आप घी से अभिषेक करिए। और अंतिम प्रहर जो होता है शहद से शिव जी का रात्रि को अभिषेक किया जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं, आप इन उपायों के साथ आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। खुद रुद्राभिषेक कर रहे हैं मिट्टी से, और शमी के पेड़ के नीचे की मिट्टी अगर आप ला करके करते हैं रुद्राभिषेक के, तो अपने ही मंत्र, आप उस मंत्र को देखिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। कितना सुंदर मंत्र, मतलब वो खुद ही बता रहा है कि किस तरह से शिव जी की जो एनर्जीज है वो उस समय एक्टिवेटेड होती हैं। आप उस मंत्र के थ्रू उसको एक्टिवेट करते जाते हैं। तो आप ऐसा अवश्य करिए, जो भी हो, मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं वो करिए, घर में कर सकते हैं पूजा, घर में करिए, बाहर कर सकते हैं बाहर करिए। सब योग बहुत अच्छे हैं। ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे बैठे हुए हैं इस समय, और जो मकर राशि में चंद्रमा इस समय घूम रहे हैं, जिस समय रात्रि का समय होगा तो श्रवण नक्षत्र आ जाएगा उस समय, चंद्रमा का ही नक्षत्र है। और चंद्रमा तो शिव जी के, भोलेनाथ के वैसे ही मुकुट पे बैठे हुए हैं, तो फिर क्या बात है। माता पार्वती के भी उनको चंद्राकार उनका मुकुट रहता है। हाँ। तो बहुत सुंदर स्थिति। एक बार नितिशा जी आपके पास आते हैं, जरा ग्रह दशाओं के बारे में बताइए, क्या है इस बार? जी पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी, जो शिवरात्रि है वो 5 तरह से हमारे जीवन में आती है। जो शिव भक्त है वो हर दिन उसको शिवरात्रि की तरह ही लेते हैं और शिव जी की कृपा पाने के लिए लगे रहते हैं, शिव जी के साथ जुड़े रहते हैं। इसे कहते हैं नित्य शिवरात्रि, जहाँ हम नित्य शिवरात्रि मनाते हैं, शिव के साथ अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं। फिर आती है पक्ष शिवरात्रि, यानी जो हमारा शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, उसमें जो अमावस्या के एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन पहले जो चतुर्दशी तिथि आती है उसे पक्ष शिवरात्रि कहा जाता है। इसके बाद आती है मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि में आप जो कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या के एक दिन पहले का जो चतुर्दशी तिथि है उसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। ये तीसरी हो गई। चौथी
जिसे सावन में शिवरात्रि हम जो मनाते हैं वो भी बहुत स्पेशल मनाते हैं, इसलिए जो श्रावण मास की शिवरात्रि होती है वो चौथी शिवरात्रि होती है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। और महाशिवरात्रि जिसे हम साल में एक बार शिव और पार्वती के मिलन को सेलिब्रेट करते हैं, ये बेहद शुभ हो जाती है अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि शिव और शक्ति, प्रकृति और शिव का मिलन हो रहा है तो वो सारी प्रॉब्लम्स को भी खत्म करती है। अब ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं तो जो बुध महाराज हैं और शुक्र महाराज है वो राहु के साथ इस समय कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और मीन राशि से गोचर कर रहे हैं शनि महाराज। और सूर्य महाराज सूर्य संक्रांति पे अगेन बुध, शुक्र और राहु के साथ गोचर करेंगे, यानी 15 जिस दिन शिवरात्रि है उसके उसी दिन से वो उनका गोचर वहां पर शुरू हो जाएगा। तो ये जो ग्रह योग बन रहा है और साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र, क्योंकि चंद्र महाराज मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में होंगे, सर्वात सिद्ध राजयोग होगा। ये पूरी तरह से आपके सभी कार्यों को संपूर्णता संपन्न करने वाला राजयोग है। जिस समय आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप एनक्लाइन होते हैं यूनिवर्स की एनर्जी से, चाहे आप कोई भी उपाय कर रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी वो मैनिफेस्टिंग पूरी होती है। जी बिल्कुल नंदिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे आपने कहा आप उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूं और मैंने देखा है कि इसको एक त्योहार की तरह मनाया जाता है महाशिवरात्रि को। और शगुफ्ता ने भी कहा कि भोलेनाथ है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। खैर व्रत बहुत लोग रखते हैं महाशिवरात्रि के दिन, किस तरह से व्रत रख सकते हैं, क्या शुभ मुहूर्त है उस दिन और क्या नियम है जिसका पालन करना चाहिए महाशिवरात्रि पर? देखिए, सबसे पहले तो भोलेनाथ के लिए कोई रिचुअल्स नहीं होते हैं। वो है ना कि आप मन में शुद्धि रखिए और मन में शिवोहम बोलिए, तो वैसे ही शिव जी आपके अंदर जत पिंडे तत ब्रह्मांडे वैसे ही समा जाते हैं। तो रिचुअल्स ऐसा कुछ नहीं होते, वो हमारे खुद के कथन पे बनाए हुए रिचुअल्स होते हैं। स्पेशली महाशिवरात्रि, जब विष्णु पूजा जब हम करते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा में ज़रूर नियम कायदे कानून माने जाते हैं। देवी की पूजा में, शक्ति की पूजा में नियम आते हैं, बट भोलेनाथ की पूजा में चाहे औघड़ हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी पूजा कर सकता है। व्रत आप कर रहे हैं, आप फलाहार रखें, अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो डिटॉक्सिफाई भी होती है बॉडी, आप मानसिक रूप से एक अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। जब आप बहुत तामसिक भोजन करें या फिर बहुत ज़्यादा पेट भरा हो तो आपको फिर नींद आती है, फिर आप पूजा में ध्यान नहीं लगा पाते, तो आप मेडिटेशन कैसे करेंगे? तो साइंटिफिक रीज़न होता है कि आप फास्टिंग करें, तो फास्टिंग करें, फलाहार करें, हल्का भोजन करें। और अपना, जब हम व्रत कहते हैं ना, व्रत मीन्स हमने अगर एक टाइम का खाना नहीं खाया तो उसका तात्पर्य ये होता है कि हमने उस समय का खाना किसी को शायद दान दे दिया, वो किसी और के हिस्से में चला गया। तो दान पुण्य करिए इस दिन आप। भोलेनाथ की तो पूरी जो उनकी सराउंडिंग है, उनका इन्वायरमेंट है, सब गण हैं उनके, तो आप जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं या अनजान लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको आप ज़रूर इस दिन वो करिए। और सूर्य के कारक होते हैं शिव, और आप देखिए शिवरात्रि भी संडे को पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त। शिवलिंग आप देखेंगे ना, तो शिवलिंग में पूरा शिव जी का परिवार समाया हुआ है, सारे 33 कोटि देवी देवता समाये हुए हैं, सारे 9 ग्रह समाये हुए। इसी बात को आप आगे बढ़ाइएगा। लेकिन नंदा जी, एक सवाल आपसे, देखिए हम आप ही लोग जैसे बताते हैं कि शिव को पाना, शिव को मनाना बहुत आसान है। अभी आपने बताया कि किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, भोले हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे शिव को पाया जाए? शिव क्या है? देखिए, शिव तो आपकी आत्मिक चेतना है, और आंतरिक चेतना को एक्टिवेट करने के लिए आपको, वो कहते हैं ना कि कॉस्मिक अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। और आपके शरीर में चक्र होते हैं, मूलतः 7 मेन चक्र सभी को पता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, एक तो उनका सबसे सिंपल मंत्र है पंचाक्षरी नमः शिवाय, और षडाक्षरी हो जाता है ओम नमः शिवाय। और इस मंत्र का जाप करिए। ओम जो होता है शिव जी का खुद का साउंड है, तो इसलिए उनके मुंह से बोला जाता है कि सबसे पहले शब्द जो निकला था वो ओम निकला था। तो शिव जी के लिए कोई विधा ऐसी वो नहीं है कि जहाँ पे ओमकार के लिए दीक्षा चाहिए और तब आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप आराम से बोलिए। और महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव ओम, शांत होकर के शिवरात्रि को आप रात्रि में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधा करिए, अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान दीजिए, क्राउन चक्रा के ऊपर महादेव का स्मरण करिए और केवल जाप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, और उस जाप की जो स्पंदन है उसको आप अपने अंदर नीचे रूट चक्रा तक का, फिर रूट चक्रा से मूलाधार से फिर वापस ऊपर ऐसे घुमाते लेते जाइए। बहुत पावरफुल रात्रि है जो इस दिन
करता है ऐसा, कुंडलिनी जागरण का भी बहुत एक अच्छा विधान हो जाता है इस दिन। बहुत सिंपल सा है, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत आत्मीयता से आपको स्वीकार भी करते हैं। आप जो भी उनको देते हैं, अब देखिए धतूरा दे दीजिए, भोलेनाथ उसमें भी प्रसन्न है ना। आप मिठाइयों का भोग लगाएं, कुछ लगाएं, आप गन्ने के रस से अगर आप उनको अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाते हैं, भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। डॉक्टर नितिशा हमारे साथ मौजूद है और नंता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बता रहे हैं कि विधि विधान के साथ किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, कैसे शिव कृपा पा सकते हैं। नितिशा जी, अब आपके पास आते हुए, उपवास का क्या विधान है महाशिवरात्रि पर? देखिए, उपवास जो है ना, ये आयुर्वेद से आया है। उपवास को पूरी तरह से हम अपनी बॉडी क्लींजिंग या अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करने के लिए रखते हैं। लेकिन जो शिवरात्रि की जो महान पर्व है वो क्या है, उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं तो हमें उपवास भी समझ में आ जाएगा। देखिए, महाशिवरात्रि, उसके बाद होलिका दहन और उसके बाद विक्रम संवत का शुरू होना, यानी होलिका दहन पर हम संवत भी जलाते हैं। उससे पहले महाशिवरात्रि आती है बसंत से। और ये जो महाशिवरात्रि के जो 9 डेज है और स्पेशली जो महाशिवरात्रि की रात है, ये पूरी तरह से चैनलाइज है, हमारी ऊर्जाओं को ऊपर की तरफ उठाती हुई। इसलिए कहा जाता है जब रात्रि में हमारी ऊर्जाएं रीढ़ की हड्डी, सिर से, क्राउन एरिया से ऊपर की तरफ उठती है, इसीलिए इस रात को सोने से मना किया जाता है। इसीलिए इस रात पर पूरी रात भजन कीर्तन, मंदिरों में दर्शन होते रहते हैं। कहा जाता है कि आप इस रात सोइए मत, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है और आपके जो 7 चक्रास हैं वो भी पूरी तरह से चक्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उपवास करिए। अगर आपने हल्का भोजन किया है, आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो पूरी तरह से सात्विक है, तो आज की रात आप अपने यूनिवर्स से, शिव से अपने आप को चैनलाइज फील करेंगे। इसलिए हम बच्चों को भी अपने कहते हैं कि आज की रात ओम नमः शिवाय, शिवोहम का जाप करो, आप सोइए मत। इसलिए रात को रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। इसलिए उपवास को आज के दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। आप गरिष्ठ भोजन करोगे, भारी खाओगे बहुत सारा, तो आपको रात्रि में नींद आएगी, आप अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाएंगे। और ये जो डेज चल रहे हैं, स्पेशली 6 फरवरी से लोग चॉकलेट डे और ये सब डेज मना रहे हैं, लेकिन जो 6 फरवरी से जो डेट शुरू हुए हैं डेज, ये पूरी तरह से हमारी जो रात्रियां हैं वो पूरी तरह से चैनलाइज होनी शुरू हो चुकी हैं। और शिवरात्रि की रात को महाशिवरात्रि इसीलिए कहा गया है कि पूरी तरह से ऊर्जात्मक रात्रि, जो आपकी हर तरह से जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है, आप हर तरफ से ऊर्जा को केंद्रित कर पाते हैं अगले साल जो विक्रम संवत आएगा उसमें अपनी ऊर्जाओं को स्टेबल करने के लिए। इसलिए इस रात को बहुत स्पेशल माना जाता है। बिल्कुल खास दिन है और खास रात भी है। जैसे आपने कहा, अगर कोई मेडिटेशन करना चाहता है तो वो दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नंदिता जी, आपके पास आना चाहूंगी। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यानी सृष्टि का आदि और अंत भगवान शिव के साथ ही है। ऐसे में क्या सिग्निफिकेंस है महाशिवरात्रि का? क्योंकि शिवरात्रि तो हर महीने ही आती है, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों खास हो जाती है? देखिए, महाशिवरात्रि एक तो रात्रि है, उस दिन अमावस्या से एक दिन पहले है, तो बिल्कुल घोर अंधेरा होता है। वो घोर अंधेरा को जो प्रकाश हटाता है वो महादेव है, वो शिव हैं। शिव जो हैं आपकी चेतना, आपकी आत्मा के अंदर वो स्पंदन पैदा करते हैं, जो आपको नीचे कुंडलिनी शक्ति जागरण होकर के ऊपर जाके महादेव से मिलती हैं। ये इस समय इतनी एक्टिवेटेड जो शिवरात्रि में है ना, इट इज़ विद इन यू, आपके अंदर वो पूरी रात्रि पूरी बन रही है, जहाँ पे बोल रहे महादेव की बारात आई और नीचे मूलाधार चक्र तक आ गई, वहाँ शक्ति के साथ मिलन हुआ और वापस ऊपर जा कर के आपने वहाँ पे मिलन किया और क्राउन चक्र आपका पूरा एक्सपैंड हो करके आप ब्रह्मांड के साथ एक में विलीन हो जाते हैं, दैट ब्लिसफुल एनर्जी, और वहाँ से आपको वर्षा होती है जिसे बोलते हैं अमृत वर्षा। तो ये एक जो हम स्पिरिचुअल तौर पे अगर हम शिवरात्रि को देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज और नाइट ऑफ द एंटायर ईयर। हमारे सनातन धर्म में कुछ एक रात्रियाँ बहुत विशिष्ट हैं। शिवरात्रि हो गई, आपकी मोहरात्रि हो गई, आपकी जन्माष्टमी हो गई, आपकी दीपावली की रात्रि होगी, होलिका की रात्रि हो गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल जो सिनर्जी होता है उस समय, आपकी कॉस्मिक अलाइनमेंट्स जो होती हैं, ग्रह नक्षत्रों का जो उस समय समन्वय होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल होता है कि जितना जल्दी आप उसको अपने को एक्टिवेट करेंगे, उसके साथ अलाइन करेंगे। आप देखें ना, जैसे समुद्र में या नदी में भी आप देखेंगे कि मछलियाँ आपस में टकराती नहीं हैं, बहुत स्मूथली फ्लो करती हैं और उनको कोई ऐसा वो ज्ञान नहीं है। वाई? बिकॉज वो यूनिवर्स के
सिस्टम के साथ अलाइंड है। तो ये जो रात्रियाँ होती हैं ये हमको भी, हम जब होते हैं ना, हम इधर उधर भटक जाते हैं अपने स्ट्रेस की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से। शिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जो आपको वापस अलाइन करती है कॉस्मिक अलाइनमेंट के साथ। आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं जल्दी, आप जो सोचते हैं वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, आपके घर में सुख शांति आनी शुरू हो जाती है। और भोलेनाथ और पार्वती मतलब शिव और शक्ति, यानी कि प्रकृति भी है साथ में और साथ में भोलेनाथ भी हैं, उनका आशीर्वाद भी उनका है, आशीर्वाद बिल्कुल सही आपको कहा। मिलता है। तो चलिए बहुत इस बात very को आगे powerful बढ़ाएंगे। energy। बिल्कुल। और नंता जी भी हमारे साथ हैं। चलिए, आपकी राशि के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें, कैसे उनकी कृपा पाएं। पहली 3 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन। नितिशा जी। तो काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि पर बात कर लेते हैं। मेष राशि के एकादश भाव में चतुर्ग्रही राजयोग होगा और साथ ही साथ मिथुन राशि में गुरु महाराज गोचर करेंगे। भाग्य उदय का समय है, सोच समझ कर डिसीजन लें, कोई गलती ना करें। यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपने करना क्या है, लाल चंदन से को घिस कर शिवलिंग पर अभिषेक करें और वही लाल चंदन अपने मस्तक पर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ गुड़ वाले जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। वृषभ राशि काल पुरुष की सेकंड राशि आती है। वृषभ राशि वालों के लिए बेहद अच्छा समय है क्योंकि दशम भाव में चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है और गुरु महाराज भी आप पर अपनी अनुकंपा लिए हुए हैं। तो आपके लिए धन की स्थितियां मजबूत होंगी, नेम फेम की स्थितियां बनेंगी, लेकिन अपने नेम फेम को लेकर के भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी। आपने करना क्या है, इत्र से, दूध से, पंचामृत से अभिषेक करना है। ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। मिथुन राशि के लिए यह समय, क्योंकि भाग्य स्थान पर चतुर्ग्रही राजयोग है और लग्न में ही गुरु महाराज है, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। भाग्य उदय का समय है आपका। आपको जो चुनौतियां आ रही थी आपके करियर में वो दूर होने वाली है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बिल्व पत्र और भांग से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो जी। चलिए, कर्क सिंह, कन्या, नंता जी। जी, कर्क राशि वालों की बात करें, काल पुरुष की चतुर्थ राशि, और आपके लिए इस समय जो है चंद्रमा जो रहेगा शिवरात्रि के दिन वो आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में यानी कि विवाह का स्थान। विवाह अगर नहीं हुआ है, परेशानियां हो रही हैं वैवाहिक जीवन में, बहुत उत्तम दिन कि इस दिन जो भी छोटा सा प्रयोग करेंगे वो आपके लिए अच्छी स्थितियाँ लेगा। आपने शिवलिंग पे अभिषेक करना है, उसमें थोड़े से केवड़े की मात्रा भी डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके आपस में जीवन में भी बहुत सुगंधित एक स्थितियाँ बनती जाएंगी और बहुत जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि की बात करें, आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे छठे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा और यहीं पे आपके लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें एक्टिवेशन होता हुआ दिखाई देता है मुझे। आपने केसरिया चावल से महादेव का अभिषेक करना है। जब आप अभिषेक करें तो उसके पश्चात जल अवश्य डालें और जल डालते वक्त अपना नाम और गोत्र अवश्य बोलें। ये सभी राशियों के लिए है, इसको ज़रूर करें, तो उससे आपकी जो भी कठिनाइयां हैं वो खत्म होते जाएंगी। काले तिल को भी जल में डाल करके अभिषेक करेंगे, बहुत उत्तम रहेगा। कन्या राशि की हम बात कर लें तो काल पुरुष की छठी राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि वालों के लिए जो स्थितियाँ बनी, पंचम भाव में गोचर रहेगा चंद्रमा का, जो बहुत उत्तम गोचर है, यानी कि भोलेनाथ की कृपा विशेषकर आपके ऊपर आ रही है। अब आपने क्या करना है, आपने शमी का जो पत्र होता है, मतलब पत्तियां होती हैं, उससे अभिषेक करना और बिल्व पत्र में जो चिकनी साइड होती है उसमें ओम लिखना है, तीनों साइड में चंदन से, और सफ़ेद चंदन से ओम लिख करके बिल्व पत्र को आप डालें, 7 बिल्व पत्र डालें। कोई मनोकामना पूर्ण करनी है तो जहाँ से जलाधारी निकलती है उसे अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं, वहाँ पे रखें और मनोकामना के लिए प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए, तुला, वृश्चिक, धनु। नितिशा जी। जी, तुला राशि में जो 4 ग्रही राजयोग बन रहा है वो बन रहा है पंचम भाव में और गुरु महाराज उनके भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं। यानी तुला राशि के लिए यह समय बेहद शुभ है। सोच समझ कर डिसीजन लेके आगे बढ़े। यह समय आपके लिए ग्रोथ को लेकर के आ रहा है, लाभ को लेकर के आ रहा है। आपने करना क्या है, इत्र से अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, घी से अभिषेक करते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज है। चतुर्ग्रही राजयोग चतुर्थ भाव में ही बनेगा और गुरु महाराज अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये समय प्रॉपर्टी के लेन देन से बचे, सोच समझकर वाहन को चलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और करियर में भी अप एंड डाउन की स्थिति बन रही है, इसलिए बहुत सोच समझकर डिसीजन लें। आपने करना क्या है,
गुलाब के फूल, गुलाब की पंखुड़ियों से, शहद से अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपके करियर में जो चुनौतियां आपको देखने को मिल रही हैं वो दूर होंगी। ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आप शहद से अभिषेक ज़रूर करिए। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लिए इस समय पराक्रम को बहुत सोच समझ कर चलना होगा। इस समय आपको थोड़ा सा लग सकता है कि जल्दी से हम काम करें और कामों को ख़त्म करें, लेकिन इस समय आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत बनेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान दें और फिर आपका भाग्य भी ग्रो करेगा। आपने करना क्या है, पीले चंदन से शिवलिंग पर अभिषेक करना है और ये समय है अपने मस्तक पर पीले चंदन को लगाने का। अभिषेक करने के बाद वही चंदन अपने मस्तक पर लगाएं और कुछ दिन अपने घर पे वो चंदन ज़रूर रखें और डेली उसे लगाते रहें। जी चलिए आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन। नंदा जी, मकर राशि की बात करें तो आपकी तो लग्न में ही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं जिस दिन महाशिवरात्रि है, यानी कि शिव जी की तो विशेष कृपा आपके ऊपर आ रही है। सेकंड हाउस में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, आर्थिक उन्नति के आसार आपके लिए दिखाई देते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, आपने ना गन्ने का रस लेना है और गन्ने के रस में थोड़ा सा इत्र डालना है, उसके साथ आपने महादेव का अभिषेक करना है। जब महादेव का अभिषेक करें तो उसके पश्चात 3 ताली अवश्य बजाएं। ऐसा करने से आपकी जो भी प्रार्थना है वो स्वीकार अवश्य होगी। कुंभ राशि की बात करूं तो आपके 12वें स्थान पे चंद्रमा का गोचर है। स्पिरिचुअलिटी से अगर आप रिलेटेड हैं, कुंडलिनी आदि ध्यान आदि में आप केंद्रित ध्यान करना चाहते हैं, बहुत उत्तम स्थितियां यहाँ पे आपके लिए स्थितियां बहुत प्रबल हो जाएंगी। डिवाइन इंसाइट्स आपको मिल सकती हैं। अदरवाइज थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने काले तिल लेने हैं, काले तिल को जल में डालिए और अपना नाम गोत्र लेकर के अभिषेक करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, रोग शोक हैं तो सरसों के तेल से आपने अभिषेक करना है। और मीन राशि वालों की बात करूं तो चतुर्ग्रही योग 12वें स्थान पे बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम अभी आपके लिए रह रहा है, लेकिन मीन राशि वालों की 7.5 भी चल रही है। अब उपाय क्या करें आप, शिवरात्रि की रात्रि को जो अभिषेक किया जाता है उसके अलावा आपने काले तिल आपने भी लेने, लेकिन उसके साथ अष्टगंध उसमें डाल दीजिए और अष्टगंध डाल के या चंदन डाल करके आप करेंगे अभिषेक, बहुत उत्तम स्थितियाँ रहेंगी। और त्रिपुंड ज़रूर बनाइए शिवलिंग के ऊपर और भोलेनाथ को बिल्कुल प्रणाम करके बोलें कि मेरी जो भी समस्याएं हैं उसे मुझे मुक्ति दीजिए, आपका आसरा है। आप ऐसा करेंगे आपकी 7.5 का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी लंबी 7.5 का इम्पैक्ट है आपका, और जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।